नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। खबर यह है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली के जो कनेक्शन हैं वो मिल पाएंगे। दरअसल इन कॉलोनियों में बिल्डिंग बुक होने की वजह से ये कनेक्शन रोक दिए गए थे। 3 साल पहले उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश दिया था, जिसके बाद अवैध निर्माण के चलते इन कॉलोनियों में बने मकानों पर बिजली के मीटर नहीं मिल पा रहे थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और ये जो रोक थी, ये जो पाबंदी थी, इसको हटा लिया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लाखों लोगों को इस फैसले के बाद राहत मिलेगी और वो बिजली का कनेक्शन जो है वो ले पाएंगे। मेरे साथ प्रेमनाथ कनौजिया हैं, जिनका मकान पंचशील विहार कॉलोनी में है और वो भी इस आदेश की वजह से बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं ले पाए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक राहत उनके लिए भी है। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की मुश्किलें जो है वो सामना करना पड़ रहा था उनको, बिजली का मीटर ना होने की वजह से, बिजली का कनेक्शन ना मिलने की वजह से। प्रेमनाथ जी, कैसे देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? मैं कोर्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने ऐसा फैसला दिया है। इससे लाखों लोगों को बेनिफिट होगा और मैं चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जैसा कि ये आदेश था पहले, 3 साल पहले, और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के धक्के खाने पड़ रहे थे, भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था। क्या क्या चीज़ें सामना करा आपने, किन किन चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करा? देखिए, हमने कई बार अप्लाई किया, हमें हर बार रिजेक्शन मिल जाता था कि आपकी बिल्डिंग हाइट है, आपका जो एमसीडी में बुक है, इसलिए कनेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हमें जो है ज़्यादा पैसे दे के बिजली के कनेक्शन इधर उधर से लेने पड़े। और गर्मियों में तो इतना बुरा हाल होता था कि हमारे एसी तक नहीं चल पाते थे, बच्चे सो नहीं पाते थे, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता था। तो इससे हमें बहुत दिक्कत होती थी और मैं अगेन कोर्ट का जो है आदर करता हूँ और सम्मान देता हूँ कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे लाखों लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। द भारत खबर ने भी लगातार इस मुद्दे पर रिपोर्ट्स की थी। बीएसईएस के दफ्तर में भी हमने एक प्रोग्राम किया था, एक खबर की थी, जिसमें इस तरीके की बात थी कि एक मकान पर निर्माण था, लेकिन उस निर्माण की वजह से एमसीडी, उसके पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी और वो बिल्डिंग बुक हो गई और फिर उसके बाद मीटर उतार लिए गए अवैध निर्माण के नाम पर। तो इस तरीके की चीज़ें थी और भ्रष्टाचार इस तरह चरम पर था कि एक एक मीटर के लिए लोगों को लाख लाख रुपए तक की रिश्वत तक देनी पड़ रही थी। इस तरीके की बात लोग कह रहे थे। रिश्वत का जो खेल था वो कितना बढ़ गया था? वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पैसे देने के बाद भी मीटर नहीं लग पा रहे थे। लोगों को इतनी दिक्कत होती थी, 10-10 बार धक्के खाने पड़ते थे बिजली ऑफिस के। और हमेशा यही कहा जाता था कि आप इतना पैसा दे दीजिए, लग जाएंगे, पर पैसे देने के बावजूद भी नहीं लगते थे। तो क्या कारण क्या बताते थे कि बिल्डिंग बुक है? बिल्डिंग बुक है एमसीडी में, एमसीडी से एनओसी लेके आइए आप। तो एमसीडी एनओसी देता नहीं है, तो हम कैसे मीटर लगवाएं फिर? तो क्या कहता था एमसीडी में, क्या कहा जाता था जब एनओसी लेने के लिए जाते थे? हम जाते थे तो वो कहते थे जी अभी जेई नहीं है, अभी वो नहीं है, आपको नहीं मिलेगा और ये बुक हो रखी है, इसलिए आप भूल जाइए कि मीटर लगेगा। तो ये जो फैसला है देर आया दुरुस्त आया, लेकिन इससे लाखों लोगों को, हम ये कह सकते हैं, जो अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं, जिनका सपना है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का, क्योंकि बिजली एक बुनियादी सुविधा है, जो हक है एक कंज्यूमर का, वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन 3 साल से लोग इसी चीज़ में धक्का खा रहे थे कि भाई जो कानून है, नियम है, वो जो है आड़े हाथों आ रहे थे और उन नियमों के चलते जो अधिकारी हैं, अफसर हैं या जो स्टाफ है, दलालों का जो एक नेक्सस बन गया था बिजली के मीटर पाने का, वो बहुत बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट से जो ये अब फैसला आया है, उस फोरम का जो फैसला पलटा है कोर्ट ने, एक बड़ी राहत के तौर पर दिल्ली वाले इस आदेश को देख रहे हैं। प्रेमनाथ जी से कुछ और बात पूछते हैं इसी सिलसिले में कि ये जो बिजली के मीटर आप लोगों के नहीं थे, तो कैसे आप चीज़ों को चला रहे थे, कैसे आप बिना बिजली के रह रहे थे? अब रहना पड़ता, क्या करें, मजबूरी है। जब फ्लैट ले लिया है तो उसमें रहना पड़ेगा। इधर उधर से कहीं से थोड़ी बहुत बिजली मिलती है, वो भी पूरा दिन नहीं आती है और उसमें पूरे हमारे इक्विपमेंट चल ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक ठीक ठीक। और देखा ये जाता था कि बहुत सारे ब्लैकमेलिंग
की चीज़ें भी सामने आ रही थी कि अगर पड़ोसी की पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो एक सिंपल सा फंडा था कि दूसरे की कंप्लेंट कर दें और उसकी बिल्डिंग बुक करा दें। बुक कराते हैं जी, बिल्कुल यही हो रहा था। एक दूसरे की कंप्लेंट करके बिल्डिंग बुक करा दी जाती थी। और जब एमसीडी को इतना ही वो था तो बिल्डिंग बनने ही क्यों देते थे? जब बुक होनी है तो बनने ही क्यों देते हैं? उस समय ही ना बनने दें, ताकि हम जैसे लोग उसमें ना फंसें। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रधानमंत्री की स्कीम आई थी मकानों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उस स्कीम के बाद भी क्या मीटर नहीं लग पा रहे थे? उस स्कीम के बाद भी कईयों की रजिस्ट्री हो गई है, तब भी मीटर नहीं लग पा रहे हैं। अब जब रजिस्ट्री हो गई तो मीटर लगना चाहिए, या तो रजिस्ट्री मत कीजिए आप। ठीक 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 है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप ये फैसला? ये राहत है? फैसला बहुत राहत भरा है, और मैं कोर्ट का दोबारा से सम्मान करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आदेश को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। किया जाए। ठीक है, चलिए तो एक बहुत बड़ा आदेश दिल्ली वालों के लिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए द भारत खबर।